Hello everyone, this is question number 12 of exercise 3.3. Question is, find the measure of angle P and angle S. यानी एंगल P हमें फाइंड आउट करना है और एंगल S हमें फाइंड आउट करना है. ओके, इफ SP इज पैरेलल टू RQ. अब उसने क्या कहा कि SP यानी कि SP और RQ अगर पैरेलल हैं तो एंगल P और एंगल S जो है वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि SP, और हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे होंगे ट्रांसवर्सल की, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि अगर SP और RQ ये दो जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, ये वाली साइड्स अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे लिख देंगे SP इज पैरेलल टू RQ. तो जब ये दो पैरेलल हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि PQ जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. ये दो पैरेलल लाइन है तो सबसे पहले हम PQ को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं. so PQ इज ट्रांसवर्सल. और जब ये दोनों पैरेलल लाइन की ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा. और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. ठीक है, सो एंगल P तो हमें निकालना है. एंगल Q कितना दिया हुआ है हमें? 130 का दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल P कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से अगर हम 130 डिग्री को माइनस कर दें तो 50 डिग्री, यानी एंगल P तो आ गया हमारे पास 50 डिग्री. ये वाला एंगल P हमने फाइंड आउट कर लिया और ये एंगल आया हमारे पास 50 डिग्री का. राइट, अब हमें ये भी एंगल पता चल गया, ये भी. अब हमारा रह गया एंगल S. अब एंगल S निकालने के लिए अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अब ये वाली ट्रांसवर्सल ले लेते हैं. इसमें से ये तो हमें पता ही है ना, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है. तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. तो क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास SP और RQ ये दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे लिख देते हैं SP अगर पैरेलल है RQ के. अब हम ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे? SR लेंगे. एंड SR इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल, ये जो दो एंगल हैं ये अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की, तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री. और प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. करेक्ट. सो एंगल R है हमारे पास 90 डिग्री का. एंगल S हमें फाइंड आउट करना है. तो एंगल S ये 180 डिग्री, 90 को क्या कर देंगे इसमें से, क्योंकि 90 इधर आके ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस के हैं, माइनस हो जाएंगे इधर. तो दैट मीन्स एंगल S आ गया 90 डिग्री. अब ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया. तो इस तरीके से हमने एंगल P भी फाइंड कर लिया और एंगल S भी
फाइंड आउट कर लिया। अब उसने आगे कुछ लिखा हुआ है कि मेज़र ऑफ, इफ़ यू फाइंड मेज़र ऑफ एंगल आर, कि अगर आपने को एंगल आर फाइंड करना है तो इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, तो क्या आप एंगल पी को किसी और भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये बताया कि अगर आपने आर एंगल को फाइंड कर लिया है तो अगर हमें पी, अगर ये हमें 3 एंगल मिल गए तो हम एंगल पी को क्या किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यस, वी कैन फाइंड एंगल पी बाय द एंगल सम, बाय द क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वो मेथड भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे मेथड से एंगल पी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एंगल क्यू भी पता है, एंगल आर भी और एंगल एस भी। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी से उसे निकाल सकते हैं। सो यस, वी कैन फाइंड इट बाय द क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। तो क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन चारों एंगल का सम, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। सो एंगल पी तो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू हमें पता है 130 डिग्री, एंगल आर पता है 90 डिग्री और एंगल एस भी पता है 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल कितने डिग्री के इक्वल होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। तो एंगल पी प्लस, इनको सबको प्लस किया, 90 90 180 180 और 130 कितने हो गए, 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल पी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस मेथड से भी हम एंगल पी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये 3 एंगल्स जो हैं वो पता है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।